3 दिन पहले मलबे में दबकर 2 मजदूरों की हो गई थी मृत्यु और अब उनके परिवार वालों को मिलेंगे लगभग 30 लाख रुपए और ये 30 लाख की भरपाई करेगा वो मालिक जिसने वो काम लगाया था। असिस्टेंट लेबर कमीशन जो है उन्होंने पेनल्टी जो है उस मालिक को डाली है जिसका काम चल रहा था, क्योंकि उन्होंने मजदूर जब भी 10 लाख से ऊपर कोई भी काम शुरू करता है तो मजदूरों को इंश्योर कराना पड़ता है, लेकिन उन्होंने नहीं कराया था। और बरसात का मौसम था, जिस तरीके से बरसात के मौसम में कटाई जो नहीं करानी चाहिए थी तो उसकी गलती थी, लेकिन जो फैसला जो है वो मजदूरों के हक में आया है, तो इसके लिए हमारे मजदूर जो हैं बहुत ही खुश हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। 3 दिन पहले की बात करें तो उधमपुर के साथ लगते कल्लर क्षेत्र में एक नई बिल्डिंग का कार्य चल रहा था जिसमें पहाड़ी गिर गई और 6 लोग जो हैं वो उस मलबे में दब गए और उनको निकाला गया, उन्हें जिला अस्पताल लिया गया। लेकिन उसके बाद 2 लोग ऐसे थे जो मलबे में दब गए लेकिन वहां किसी को पता ही नहीं चला। उसके बाद कार्रवाई की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मिट्टी को निकाला गया। उसके बाद 2 लोग जो वहां से मृतक मिले मिट्टी में दबे हुए, 6 घायल और 2 की मौत हुई थी और जिसमें से एक जिला उधमपुर के कोल्डी बरमीन के राकेश कुमार थे जिनकी उम्र महज 22 वर्ष थी और एक मध्य प्रदेश के अनिरुद्ध नायक जिनकी उम्र 42 वर्ष थी। उसके बाद डीसी उधमपुर द्वारा एक कदम उठाया गया, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, छानबीन करेगी। उसने इसके ऊपर छानबीन की, जांच की और उसके बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर द्वारा एक मुआवजा जो है वो घोषित किया गया, बनाया गया कि जो मालिक है जिसने वो कार्य लगाया था वह इन मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देगा। राकेश कुमार 22 वर्षीय उधमपुर कोल्डी बरमीन जिला उधमपुर के रहने वाले को 16,75,000 की बात की गई है कि उन्हें वो मालिक ये रुपए उनके परिवार को देगा। और उसी के साथ जो अनिरुद्ध नायक थे जो मध्य प्रदेश के, उनके परिवार को 13,25,000 का मुआवजा जो है वो मालिक देगा जिसने ये कार्य लगाया था। मैं आपको बता दूं कि इस समय बरसात चल रही है और जो कार्य लगाया गया था इसके ऊपर पहले भी सवाल उठाए गए थे। बरसात के दिनों में इस तरह के कार्य नहीं किए जाते हैं, पहाड़ियों को नहीं काटा जाता है। और बड़ी बात यह है कि उस मालिक ने जिसने ये कार्य लगाया था उसने इन मजदूरों का इंश्योरेंस भी नहीं करवाया था। इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक बड़ा फैसला आया है जिसमें आज मजदूर दस्तकार के जो सदस्य हैं उन्होंने सलाथिया चौक पर उधमपुर प्रशासन के समर्थन में नारेबाजी की। डीसी महोदय का धन्यवाद किया, डीसी महोदय जिंदाबाद, और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का भी धन्यवाद किया कि इन्होंने मजदूरों की पीड़ा को समझा और एक ये निर्णय जो है ये एक सराहनीय निर्णय लिया। तो आइए सुनाते हैं कि क्या कहते हैं मजदूर दस्तकार यूनियन के प्रधान दर्शन कुमार। हाँ, मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिन में कल्लर क्षेत्र में जो एक दुर्घटना हुई थी, बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी जिसमें हमारे 2 मजदूरों की डेथ हो गई थी और 6 मजदूर जो हैं हमारे उसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस दुर्घटना के बारे में जब डी साहब को पता लगा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और SHO उधमपुर और एक तुरंत कार्रवाई की जिनकी वजह से हमारे जो 6 मजदूर वहाँ पे दबे थे उन लोगों को जिंदा निकाल लिया। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता हूँ कि इस दुर्घटना में हमारे 2 मजदूर जो हैं, एक यहाँ का लोकल मजदूर और एक बिहारी का मजदूर जो है उनकी डेथ हो गई है। तो
उसके बाद डी साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक कमेटी का गठन किया। वो भी कमेटी काम कर रही है। और कल जो उनके लिए पैसा जो मंजूर जो हमने मांग रखी कि इन लोगों को मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए, तो कल जो है वो मुआवजा इनके लिए इनके हक में मुआवजा जो है वो भी दिया गवर्नमेंट ने। सर, ये जो कंपनसेशन मिली है, जो मुआवजा मिला है, ये किसके द्वारा दिया गया? हाँ, ये जो कंपनसेशन है, ये असिस्टेंट लेबर कमीशन जो है उन्होंने जे पेनल्टी जो है उस मालिक को डाली है जिसका काम चल रहा था। क्योंकि उन्होंने मजदूर जब भी 10 लाख से ऊपर कोई भी काम शुरू करता है तो मजदूरों को इंश्योर कराना पड़ता है, लेकिन उन्होंने नहीं कराया था। और बरसात का मौसम था, जिस तरीके से बरसात के मौसम में ये कटाई जो नहीं करानी चाहिए थी तो उसकी गलती थी। लेकिन जो फैसला जो है वो मजदूरों के हक में आया है, तो इसके लिए हमारे मजदूर जो हैं बहुत ही खुश हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और असिस्टेंट लेबर कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और SHO साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जब से हमारे डीसी साहब, नए डीसी साहब जहाँ पे आए हुए हैं, तो तब से उधमपुर में एक बदलाव जो है वो दिख रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा जैसे हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बधाई के पात्र हैं। जाते हम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, SHO उधमपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे जो होनहार डीसी जो हैं, जो एक उधमपुर में एक हीरो बन गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।